एक नेता का जन्म, नेताजी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस, प्यार से नेताजी, भारत के सच्चे सपूत थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सम्मानित वकील थे। प्रभावती देवी, उनकी मां, ने उनमें अपनी मातृभूमि के लिए गहरा प्रेम जगाया। नेताजी का परिवार बड़ा था, जिसमें 74 भाई बहन थे। वह 9वें बच्चे थे। छोटी उम्र से ही नेताजी ने बड़ी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के गुण दिखाए। उन्होंने अपनी पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वह इतिहास, दर्शन और राजनीति की किताबें पढ़ने के शौकीन थे। नेताजी की प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की। वह स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। ताकत और आत्मनिर्भरता का स्वामी जी का संदेश उनके दिल को छू गया। उनकी शिक्षा ने उनमें न्याय की एक मजबूत भावना पैदा की। नेताजी ने ब्रिटिश शासन के तहत अपने साथी भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखा। इसने उनके देश की आजादी के लिए लड़ने की इच्छा को और तेज कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, यह भारत को अत्याचार से मुक्त कराने का एक माध्यम था। एक तेज ज्वाला, नेताजी की शिक्षा और राजनीति में प्रवेश। नेताजी 1919 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में अच्छे नंबर हासिल किए और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने ब्रिटिश प्रशासन के भीतर आराम और शक्ति के जीवन का वादा किया था। हालांकि नेताजी का दिल अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए तरस रहा था। वह उस व्यवस्था की सेवा सहन नहीं कर सकते थे जिसने उनके लोगों पर अत्याचार किया था। 1921 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया, जो उनके साहस और विद्रोह को दिखाता है। इस फैसले ने भारत की आजादी की लड़ाई के प्रति नेताजी की अटूट प्रतिबद्धता को दिखाया। भारत लौटकर नेताजी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस आजादी आंदोलन में सबसे आगे थी। नेताजी के करिश्मे और जोशीले भाषणों ने उन्हें जल्द ही जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। वह हर वर्ग के लोगों से जुड़े। नेताजी की राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस के भीतर कुछ लोगों से अलग थी। वह पूर्ण स्वराज में विश्वास करते थे। उनका तर्क था कि भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज पर समझौता नहीं करना चाहिए। इसने उन्हें कुछ नेताओं के साथ खड़ा कर दिया, जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर अधिराज्य का दर्जा चाहते थे। आजादी का रास्ता बनाना, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी की भूमिका। पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति नेताजी की अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें 1929 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए प्रेरित किया। यह कांग्रेस के भीतर एक गुट था। इसने आजादी हासिल करने के लिए और ज्यादा सक्रिय और मुखर दृष्टिकोण की वकालत की। नेताजी जनता को जुटाने में विश्वास करते थे। वह बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से अंग्रेजों पर दबाव बनाना चाहते थे। 1929 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। नेताजी ने इसे भारत के हित के लिए एक अवसर के रूप में देखा। उनका मानना था कि ब्रिटेन के दुश्मन आजादी की लड़ाई में भारत के सहयोगी बन सकते हैं। वह 1941 में भारत में नजरबंदी से भाग निकले। वह धुरी शक्तियों से समर्थन लेने के लिए एक साहसिक यात्रा पर निकले। नेताजी की यात्रा उन्हें जर्मनी, इटली और अंत में जापान ले गई। उन्होंने इन देशों के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने भारत की मुक्ति के लिए युद्धबंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों की एक सेना बनाने में उनकी मदद मांगी। उनके प्रयासों का फल दक्षिण पूर्व एशिया में मिला। 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के रूप में भी जाना जाता है। INA उन भारतीय सैनिकों से बनी थी जिन्हें जापानियों ने बंदी बना लिया था। नेताजी के नेतृत्व में INA ने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साहस और बलिदान की विरासत। नेताजी का सबसे प्रसिद्ध क्षण तब आया जब उन्होंने बर्मा में INA के सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने अपना जोशीला भाषण दिया, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन शब्दों ने भारतीयों के दिलों में आग लगा दी। यह आजादी की लड़ाई का नारा बन गया। नेताजी का नेतृत्व साहस,
दृढ़ संकल्प और भारत की नियति पर अटूट विश्वास से भरा था। उन्होंने लाखों भारतीयों को अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी बहादुरी और बलिदान आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। नेताजी की मृत्यु के बारे में जानकारी रहस्य बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि दुर्घटना के कारणों पर अभी भी बहस होती है। कुछ का मानना है कि वह बच गए और गुप्त रूप से रहे। उनकी मृत्यु को लेकर रहस्य के बावजूद एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सच्चे देशभक्त के रूप में नेताजी की विरासत निर्विवाद है। नेताजी का जीवन और संघर्ष भारत की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वह दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि साहस, दृढ़ संकल्प और अपने देश के प्रति प्रेम से कुछ भी संभव है।